वेलकम टू पार्ट 3 स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके नाम है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी एंड प्रिवेंशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? हमारे पास में चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हम सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और उन्हें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके इनकी इक्वेशंस बना रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है एक जो केमिकल रिएक्शन ऑकर जब होती है उसके बीच में होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, ठीक है। ये एक केमिकल इक्वेशन है। किस तरह की केमिकल इक्वेशन है? ये स्केलेटल है। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इसे बैलेंस ही कर लेते हैं। यहाँ पर O हमारे पास कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर Cu कितने हैं? 1। यहाँ पर 1 है। तो हमें O चेंज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास O 2 हो गए, लेकिन Cu भी 2 हो गए। तो यहाँ पे भी हमें Cu को 2 करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो ये स्केलेटल अब नहीं रही, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा कॉपर है, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, एक और चीज हम बोल सकते हैं इसमें, एंड हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसी से हमारा सेकेंड आता है सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहां पर कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? हमारा जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अगर हम सिमिलरली इसी तरीके से बात करें रिडक्शन की, मान लीजिए हम इस बार रिएक्शन करा देते हैं कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहां पे हमारे पास कॉपर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? चलिए चेक कर लेते हैं। कॉपर 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है हमारे पास। तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो किस टाइप की इक्वेशन है हमारे पास में? यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ था, ठीक है ना, और यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन कॉपर के साथ था लेकिन यहां पर रिमूव हो गया, यानी कि रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। यहां पर रिड्यूस्ड हो चुका है। तो यहां पर रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब होता है हमारे पास में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के रिएक्शन में रिडक्शन होता है, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखें तो रिड्यूस क्या हुआ है हमारे पास में? ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है। किस से रिड्यूस हुआ है? कॉपर के साथ रिड्यूस्ड हुआ है हमारे साथ में। क्लियर है यहां तक का? अब हम बात करते हैं रिडॉक्स की। एक बोनस पॉइंट हमारा रिडॉक्स, ठीक है। रिडॉक्स, ऑक्स आ गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन का और रेड आ गया यहाँ पे हमारा रिडक्शन का। इन दोनों को ही, ये दोनों ही प्रोसेस, जैसे कि इस वाली रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। जहां पर ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाते हैं उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहां तक का मुझे लगता है आप सबको इजीली समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले टॉपिक पे चलता है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि कोरोजन और रस्टिंग सेम चीज होती है, बट नहीं। रस्टिंग कोरोजन का पार्ट हो सकती है लेकिन प्रॉपरली कोरोजन नहीं है। कोरोजन के अंदर क्या होता है, जब हमारा कोई भी मेटल होता है वो अपने आसपास के सब्सटेंस से कोरोडेड होने लगता है या फिर डिग्रेड होने लगता है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोल सकते हैं। वो कोई भी मेटल के साथ हो सकता है। व्हेन अ मेटल starts degrading by substance around it, by substance around it, such as moisture and acids etc. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। रस्टिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रस्टिंग जैसे कि हमारा लोहा होता है, जब उसे जंग लगना शुरू होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। लेकिन कोरोजन मेटल्स के साथ होता है, मॉइस्चर, एसिड्स, इन सब के साथ हो सकता है। जो हमारा कोरोजन होता है वो हमारा सिल्वर पे भी होता है। सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर पे जब कोरोजन आता है तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। सिल्वर पे जब कोरोजन आता है तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन, लोहा, जब इसके ऊपर कोरोजन स्टार्ट होता है तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, कोरोजन है तो इसके प्रिवेंशन भी होने चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरोजन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या होते हैं हमारे पास में? इसे कोरोजन से बचाने के तरीके। हम क्या कर सकते हैं? हम पेंट का यूज कर सकते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं, हम और क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हैं, और जिंक की कोटिंग का यूज कर सकते हैं। ये मेथड्स होते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए मेटल पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है रेंसिडिटी। अगर हम रेंसिडिटी की बात करें, रेंसिडिटी जब हमारे फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, their taste and smell changes by time. इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, जब हमारे फैट्स एंड ऑयल जो फूड्स के अंदर होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मॉइस्चर की वजह से हो जाता है या फिर हवा में खुला छोड़ देते हैं खाने को, तब हो जाता है वो। तो क्या होता है ना, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद रेंसिड हो जाते हैं और इनका टेस्ट और इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे कि आप ब्रेड को रख दीजिए काफी लंबे टाइम तक, या फिर खाने की किसी भी चीज को खुले में रख दीजिए, जब वो रेंसिड हो जाती है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लगती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी के प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, रेंसिडिटी से फूड आइटम्स को बचाने के लिए पैकेट्स में नाइट्रोजन ऐड की जाती है। जैसे लेज चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, वो हवा कोई नॉर्मल हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन होती है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो रेंसिड होने से प्रिवेंट करते हैं फूड को, ठीक है। होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया हो। अगर इस पूरे चैप्टर में से आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।